साथियों, हमने यहां से जाने के बाद कुछ काम करने हैं। उससे पहले अगला सवाल मेरा है, मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है? बहन जी, बनाना है? मोदी जी को तीसरी बार डॉक्टर साहब तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है? बनाना है? हाँ जी, बनाना है। अरे पीछे वाले, बनाना है? तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए सुरेश कश्यप जी को जिताना है। सुरेश कश्यप जी को जिताने के लिए छोटे छोटे काम हम आज यहां से जा रहे हैं, अपने गांव में वापिस जाएंगे। अपने पोलिंग बूथ के ऊपर हर घर में जाना है। आपको जो ये लिफाफा मिला, इसमें क्या है? स्टिकर है। इसके अंदर एक पत्रक है। इस पत्रक को पढ़ना है और लोगों को पढ़ाना है। अच्छा, किसी के घर गए और उसने जाकर के बोला, भाई मैं तो मोदी को वोट नहीं देता, तो आप क्या करेंगे? क्या करें? उनको मोदी जी के काम समझाएं, उनको बताएंगे मोदी देश के लिए जरूरी है। अगर वो एक बार नहीं मानेगा, अगले दिन फिर जाना है, किसी बड़े और कार्यकर्ता को लेके जाना है। फिर भी नहीं माने तो उसके रिश्तेदार को लेके जाना है। पहले दिन चाय पीनी, दूसरे दिन लस्सी पीनी। नहीं माने तो बोलना कल को खाना खाने आऊंगा और तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मोदी को वोट देने की बात नहीं। पक्की गल है? करेंगे ऐसा? अगर ऐसा करेंगे तो आपका वायदा पूरा हो जाएगा। 31,000 वोटों की लीड कोटा से आए। अच्छा सुनो, भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री क्यों बनाना है? बहुत सारी बातें बोलते हैं। क्यों बनाना भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री? बोलो, खड़े होकर बोलो जोर से। विकास के लिए। किस लिए? देश की सुरक्षा के लिए। किस लिए? विकास के लिए। किस लिए? बोलो जल्दी से। अरे बोलो भाई। मोदी जी ने गरीब कल्याण को अपना लक्ष्य बनाया। कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाओ का नारा लगाती रही। 50 साल देश को ठगा। मोदी जी ने नारा नहीं लगाया, गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन दिया और मोदी ने कहा है अगले 5 साल और मुफ्त में राशन दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी ने गरीब कल्याण के लिए 4 करोड़ पक्के मकान बनाए और कहा 3 करोड़ पक्के और मकान बनाऊंगा। और मोदी जी ने कहा मेरी गारंटी है अगले 5 साल में एक भी घर मेरे देश का कच्चा नहीं रहेगा। ये मोदी की गारंटी है, गरीब कल्याण की गारंटी। साथियों, एक गरीब बीमार हो जाए, वो पड़ोसी से कर्जा लेके इलाज कराता था, सारी जिंदगी कर्जे में रह जाता था। मोदी जी ने हमको 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त दिया, आयुष्मान कार्ड दिया। वो आयुष्मान कार्ड लेकर के जाते हैं लोग, इलाज कराते हैं। मेरा एक दोस्त, मैं उसके घर गया, वो टेढ़ा चलता था। मैंने उसको पूछा तू सीधा कैसे चल रहा है? कहता मैंने अपना घुटना बदलवा लिया। मैं कहा बहुत पैसे लगे होंगे। नहीं, कुछ भी नहीं लगा। मोदी जी का आयुष्मान कार्ड लेके गया, मुफ्त में घुटना बदलवाया, घर वापस आ गया। ये मोदी का गरीब कल्याण है। हजारों लाखों लोगों ने हार्ट का इलाज कराया, एक्सीडेंट का इलाज कराया, डिलीवरीज कराई, बच्चेदानी के इलाज कराए, महिलाओं के इलाज कराए।
मुफ्त में कराए। और मोदी जी ने क्या कहा, 5 साल तक आयुष्मान कार्ड तो चलेगा, देश के 70 साल से ऊपर वाले हर व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। और इसके ऊपर हमारी सरकार आई थी, बीजेपी की, जयराम ठाकुर की और चौधरी सुखराम की सरकार आई थी। कौन सा कार्ड मिला था? हिमकेयर। कौन सा मिला था? और वो सुक्खू सरकार ने क्या कर दिया? सरकार बदलेगी फिर हिमकेयर शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश का कोई भी व्यक्ति कार्ड के बिना नहीं होगा। ये गरीब कल्याण है। 11 करोड़ शौचालय बनाए, आयुष्मान के कार्ड दिए, 80 करोड़ को मुफ्त में राशन दिया, 4 करोड़ घर बनाए और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। मोदी जी ने कहा है 5 साल और दीजिए, 5 साल में देश में एक भी व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे नहीं रहेगा। ये मोदी की ये बात हमको घर घर में जाके बताएं। मोदी जी ने महिलाओं का विकास किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप की चिंता की, देश के 10 करोड़ बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से मदद की, 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई और कहा अगले 5 साल में 3 करोड़ लखपति दीदी और बनाएंगे। और अभी तक सेल्फ हेल्प ग्रुप अचार, चटनी, मुरब्बे, रुमाल, कुछ और चीजें बनाते हैं। अब सर्विस सेक्टर के अंदर महिलाओं की एंट्री सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से होगी। ये मोदी का महिलाओं के प्रति मंत्र है। बहनों, और मोदी जी ने 40 साल तक कांग्रेस ने महिलाओं का 33% आरक्षण रोक करके रखा। मैं इस मंच से आरोप लगा रहा हूं, 40 साल तक महिलाओं को 33% विधानसभा और पार्लियामेंट में आरक्षण नहीं मिला। मोदी जी ने आरक्षण दिया है। थोड़े दिन बाद ये जो फ्रंट लाइन है, ये सारे यहाँ से नीचे जाएंगे और ये सारी बहनें मंच पर बैठी होंगी, एमएलए एमपी बन करके बैठी होंगी। ये मोदी की, अरे आप तो बोलो, मोदी की। साथियों, भाइयों, बहनों, ये मोबाइल आपकी जेब में है। कांग्रेस का राज था, सोनिया मनमोहन जी का राज था। भारत के अंदर 99% मोबाइल दुनिया से इंपोर्ट हो। पिछले दिनों जो विश्व के नेताओं की रैंकिंग आई, उसमें टॉप 10 नेताओं में नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पर है। और जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज देश ही नहीं पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से इस देश को आगे ले जाने का काम माननीय मोदी जी ने किया, इस देश को सशक्त बनाने का काम किया, इस देश को और ज्यादा विकसित बनाने का काम किया, एक बात किसी से छुपी हुई नहीं है। क्या स्थिति थी 2014 से पहले? देश हमारा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। सारी दुनिया हिंदुस्तान को भ्रष्टाचारी देश के रूप में देखती थी। लेकिन 2014 के बाद इस देश के विकास ने रफ्तार पकड़ी, जिसका नतीजा यह है कि आज हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे देश की विकास दर दुनिया में सबसे बेहतर है। हमने अमेरिका जैसे देश को भी पीछे छोड़ दिया, चीन जैसे देश को भी पीछे छोड़ दिया। और मोदी जी का लक्ष्य यह है कि 2047 में इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना। हम विकास के मामले में तो आगे बढ़े ही हैं, हम सशक्त भी हुए हैं। हमने वो दौर भी देखा
जब आतंकवादी हमारे फौजियों के सिर काट कर ले जाते थे, आतंकवादी हमले होते थे, क्या स्थिति थी जम्मू कश्मीर की? प्रतिदिन जो लोगों की हत्या होती थी, आतंकवादी हमले होते थे। लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमने देखा कि किस प्रकार से इन घटनाओं में कमी आई, और जब जब भी देश के ऊपर आंच आई, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। उरी का हमला हुआ, हमारी सेनाओं ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा हुआ, एयर स्ट्राइक की गई। लेकिन हमें तो दुख इस बात का है कि जब विपक्ष के लोग सेना के ऊपर सवाल उठाते, जब वो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते, उनको इस बात की चिंता नहीं, उन वीरों की चिंता नहीं जिन्होंने इस देश के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, जो 24 घंटे हमारी सरहदों के ऊपर इस देश की रक्षा के लिए तैनात रहते। लेकिन कांग्रेस के लोग और उनके नेता सेना के ऊपर सवाल उठाते। परंतु आज हमें इस बात की खुशी है कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई आंख उठाकर इस देश की ओर नहीं देख सकता। अगर गोली चलती है तो गोली से जवाब दिया जाता है। आज चीन को भी उसकी औकात अगर किसी ने बताई है तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताई। एक सशक्त राष्ट्र बनाए, एक आगे बढ़ने वाला देश जो तेज गति से आगे बढ़ रहा है। चली गई, पहले भी कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट भी था, लेकिन ये मामला तब सॉल्व हो सका जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। तो क्या कहते थे बहुत सारे लोग, कांग्रेस के लोग क्या कहते थे कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा उस दिन खून की नदियां बह जाएंगी। देखा किसी ने एक बूंद भी लहू की गिरी क्या? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। 22 जनवरी 2024 को मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया, 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास किया, और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। और 500 सालों के बाद नरेंद्र मोदी जी 500 सालों के बाद नरेंद्र मोदी जी ने रामलला को उनके मंदिर में विराजमान किया। इससे ज्यादा गर्व का विषय हमारे लिए क्या हो सकता है? धारा 370-35A को समाप्त किया गया। जम्मू कश्मीर के भाई बहनों को उनके अधिकार देने का काम हुआ। 3 तलाक नशा विषाद जो हमारे बहनों के लिए एक बहुत बड़ा विषय था, उसको समाप्त किया गया। और नारी शक्ति को, हमारी बहनों को, माताओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण